फेरी वाला कबाड़िया डायरी के कागजों पर खाने की चीजें रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं भी वहां पास खड़ा था। अचानक मेरी नजर उस कागज पर पड़ी जिस पर एक दर्द भरी कहानी लिखी हुई थी। वो डरी सहमी सी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी पति बहुत जालिम होते हैं पहली रात। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं क्या? इतने क्यों हंस रहे हैं? उसकी बात भी सच थी। मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। उसका अंदाज इतना दिल फरेब था कि मुझे उस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन ले। बाबा के कहने पर मैंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, बाबा जी के पास। उसकी आंखों में न जाने कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। फिर मुझे एक बात पता चली कि उसकी बड़ी बहन को उसके पति ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई और अब वो दिमागी मरीज है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी और दहेज के पैसे भी माफ कर दूंगी। बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी। वो मेरी पत्नी थी, भला कोई अपनी हमसफर को मार सकता है? मैंने उसका हाथ पकड़ा और माथे को चूमा। मेरे गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको मैं? इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा और उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 20 और मेरी 22 थी। हमारी शादी जल्द ही हो गई थी। उसको लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठाकर ले आती। चले एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद भी उसको इनकार ना कर पाता। उसकी वो खुशी बता नहीं सकता मैं, जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता। मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहे तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कांधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। जिंदगी के एक खूबसूरत पल भला स्वर्ग सा मजा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात पर नाराज था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूं वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात न की उसने। मैं भी गुरूर में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कांधे पर सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, फिर भी मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था। कुछ न बोली, बर्तन उठाए किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी। कभी कभी नजरें चुराकर देखती थी मेरी तरफ। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी। बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर आदेश मानती। भला उसकी एक छोटी सी गलती पर आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत तो शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज है, करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। उसकी नशीली आंखों से हीरे की तरह के आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूं। सारा दिन आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पर। मेरे हाथ को जोर से पकड़े बात करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल लाया। देखकर मुस्कुराने लगी। कब बनाइए? मैं अपने हाथ से खिलाता हुआ बोला, पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं तुम्हारा। कभी कुछ कह दूं तो नाराज ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो करता हूं। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो दिल मेरा भी तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। वो सॉरी करने लगी। उसकी हर अदा मेरी जिंदगी थी। ये एक पेज जिस पर किसी ने अपनी जिंदगी को सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था
आखिर ये चाहत भरी दास्तान किसी कबाड़िए के पास कैसे भला? पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसी की जिंदगी के हसीन पल किसी के लिए बस कागज का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को पूरा पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।